अल्लाह के नाम से शुरू, जो मोहब्बत करता है और पसंद करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। होप दैट यू विल बी ओके। माय टुडे टॉपिक इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथमेटिक्स, क्लास 9, चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके इल्म है और आपके नॉलेज में है कि मैंने चैप्टर 1 की जो है एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर दी है और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। आज आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी व्हाट इज सेइंग द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को जब रीड आउट करते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल के अंदर जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट वैल्यूज आर टर्मिनेटिंग एंड व्हाट वैल्यूज आर नॉन टर्मिनेटिंग। इन दोनों वैल्यूज को हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो टर्मिनेटिंग हो रही हैं और कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको जो है रेशनल नंबर की जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। उसमें एक जो प्रॉपर्टीज़ थी वो थी डेसिमल फ्रैक्शन की। वो डेसिमल फ्रैक्शन जो टर्मिनेट हो जाती है उसको भी हम जो है रेशनल नंबर के जुमले में लेके आते हैं और उसी तरीके से वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेट होती हैं, ना ख़त्म होती हैं, उसको भी हम रेशनल नंबर के जुमले में लेके आते हैं, यानी उस क्लास में रखते हैं उसको। तो हम देखते हैं कि इन जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है, वी हैव सम वैल्यूज़, ठीक है, वी हैव 7 वैल्यूज़। इस एक्सरसाइज के अंदर जो है 7 वैल्यूज़ दी हुई है। कुछ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम इसको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन से नंबर जो है इसमें टर्मिनेटिंग है और कौन से नंबर जो हैं जो वैल्यूज़ है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले हम जो है पहली वैल्यूज़ को देखते हैं। पहली वैल्यूज़ है 5/8। 5/8 का मकसद है ये फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है। इस वैल्यू को अगर मैं इस तरीके से लिखूं 5/8, इस वैल्यूज़ को जो है जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है उसको हम जो है इस मेथड में या इस तरीके में भी लिख सकते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि 5 को जो है 8 जो है डिवाइड कर रहा है, ये डिविडेंड कहलाता है और ये डिवाइजर कहलाता है। हम इसको देखते हैं कि ये जो 5 है 8 इसको किस तरीके से जो है वो डिवाइड कर रहा है। लेट्स सी, ये मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक। मैंने क्या किया, 8 जो है वो डिवाइजर है और 5 जो है वो डिविडेंड है। अब हम ये देखेंगे कि 8 के टेबल में 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। जब हम 8 के टेबल को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उसमें 5 नहीं आ रहा, यानी 5 नाम की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। उस सूरत में हमारे को जो है जो मैथमेटिशियन, जो मैथ के जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने हमें ये मेथड सिखाया कि अगर कोई वैल्यूज जो है अगर किसी टेबल में नहीं आ रही हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 0 लगा के पॉइंट दे देते हैं। तो हमने उसको इसी तरीके से किया, 0 लगा के पॉइंट दे दिया और एक 0 हमने यहाँ लगा दिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो वैल्यू है 5, इट बिकम अ 50। अब 50 जो नंबर है वो 8 के टेबल के अंदर आता है। देखते हैं इसको, जब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं और 5 6 48 पे पहुंचते हैं तो नंबर जो है वो छोटा होता है और उसकी तरफ अगर आगे जाते हैं तो नंबर बड़ा हो जाता है, यानी 5 7 48 और 56 हो जाता है। तो 56 जो है वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। 56 का मकसद ये है कि बड़ा नंबर हो रहा है, तो हम छोटे नंबर की तरफ आते हैं। तो 5 6 48 हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर किया, ये 48 यहाँ लिख दिया, ठीक। और अब इसके बाद जो है इस वैल्यूज को डिवाइड कराते हैं। अब 0 में से 8 नहीं जा सकता, 0 जो है एक बोरो लेगा 5 से, तो इट बिकम अ 10। 10 में से 8 अगर आप इसको माइनस कराएंगे तो वी गेट 2। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि यहाँ बच रहा होगा 4।
4 में से 4 को अगर माइनस कराएंगे तो वी गेट 0, इसका मकसद नथिंग। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू है ये वही सिचुएशन है कि जो पहले वाली वैल्यू थी कि 8 के टेबल पे हम 2 को देखते हैं कि 8 के टेबल पे 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली हमें ये मालूम है अच्छी तरीके से कि 8 के टेबल में 2 नहीं आता। तो हमारे पास वही मैथमेटिशियन का जो तरीक़ेकार है कि हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम एक 0 जो है उसको ऐड कर देते हैं। लेकिन एक बात का आप जो है वो ख्याल रखिएगा, हम दोबारा यहाँ पर जो है वो पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट सिर्फ एक ही दफ़ा लगाया जाएगा। अब हम दोबारा देखते हैं कि 8 के टेबल के अंदर 20 है, तो 8 के टेबल में जो है 8 1 8, 8 2 16 और 8 3 25, 24। अब 24 जो है वो एक बड़ी वैल्यू है। 24 बड़ी वैल्यू होने की वजह से वी कांट टेक, हम उसको ले नहीं सकते। दैट्स वाई वी हैव टू टेक 16। तो 2 टाइम जब हम पढ़ेंगे तो वी गेट 16 और आई राइट हियर 16। अब हम क्या करेंगे, दोबारा वही प्रोसेस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक अ बोरो। हम इसे एक बोरो लेंगे 1 से, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10। अब हम इस काबिल हैं कि 10 में से जो है वो 6 को जो है माइनस कर सकते हैं। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 6 वी गेट 4। अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो 4 मिली है और यहाँ पर बच गया 1, 1 में से 1 गया तो वी गेट 0। हम 0 भी लिख सकते हैं और इसको अगर हम माइनस लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया, तो हम बोथ द वैल्यूज वी कैन राइट डाउन, हम दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर अगर देखते हैं कि 8 के टेबल में 4 को देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली कि वही कंडीशन हो गई जो हमारी स्टार्ट में थी। हम यहाँ पर जो है 8 के टेबल में हमें 4 कहीं भी नजर नहीं आता। उस सूरत में हम क्या करेंगे, एक दफ़ा हम 0 यहाँ पर और ले लेंगे। नाउ इट बिकम 40। अब हम 8 के टेबल में 40 को देखते हैं तो वी डेफिनेटली फाइंड आउट द 40। 40 हमारे को मिलता है 8 5 40। हम जो है 5 टाइम 5 यहाँ लिख देते हैं और 40 यहाँ राइट डाउन कर देते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वी गेट 0। वी गेट 0। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो है इन दोनों वैल्यूज को जो है आपस में जो है डिवाइड कराया और डिवाइड करते 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 आखिर तक हम एंड तक चले गए और एंड पे जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो है ये तमाम वैल्यू जो है वो डिवाइड हो चुकी है और वी हैवंट एनी रिमाइंडर, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने ये पूरा प्रोसेस किया और इस पूरे प्रोसेस के रिजल्ट के अंदर हमारे को जो है हमें ये पता लगा कि हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो वी डेफिनेटली से कि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल। ठीक है, अब हमने जब इसको ये प्रोसेस करने के बाद हमने बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसका मतलब ये है कि हमसे सवाल के अंदर यही कहा जा रहा था कि आपको जो ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यूज जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सी वैल्यूज जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हमने जब इस प्रोसेस को इस सवाल को हल किया तो इस प्रोसेस के अंदर हमें जो रिजल्ट मिला वो टर्मिनेटिंग वैल्यूज मिली। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द टर्मिनेटिंग वैल्यू, दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस उसको हमने अडॉप्ट किया। अब इसके बाद जो सवाल नंबर 2 है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक वैल्यूज है 4/18। दिस इज द, ठीक है, इस वैल्यू को भी अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ तो इट विल नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, इस वैल्यूज के लिए भी हम क्या करेंगे कि इस वैल्यूज को भी हम जो है इसी तरीके से जो है इसको जो है फॉलो करेंगे इस मेथड को और इसको जो है 4 से डिवाइड कराएंगे। इसको जो है 18 से डिवाइड कराएंगे। 18 जो है वो डिविडेंड होगा और 4 जो डिवाइजर होगा। सॉरी ये डिविडेंड होगा, ये डिविडेंड होगा और ये डिवाइजर होगा, ये डिविडेंड होगा। ठीक है, जब हम इसको एक प्रोसेस कराएंगे तो इस प्रोसेस करने के बाद एक लंबा प्रोसेस है और इसको हम इट टेक लॉन्ग टाइम, तो हम इसको जो है इतना लंबा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर अगर हम बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करते हैं तो वी गेट दिस वैल्यू, हमें ये वैल्यूज मिलती है। इस वैल्यूज को देखने के बाद हाउ वी इन्फॉर्म कि वेदर इट इज अ टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी जो निशानी वो ये है कि मैंने यहाँ पॉइंट लगाए हुए हैं। यहाँ पर पॉइंट का मकसद ये है कि इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, यानी कि इट्स गोज नेवर टू एंड।
ये कभी भी ना ख़त्म होने वाली वैल्यू है और ये चलती रहेगी और ये इन्फिनिटिव है। तो इसको वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी जो है, जब हम इस वैल्यूज़ को देख रहे हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पर जो पैटर्न नज़र आ रहा है हमारे को, यहाँ पर हमें सेम पैटर्न नज़र आ रहा है। पैटर्न का मकसद ये है कि सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वी कैन से इट इज़ अ रिक्यूरिंग और रिपीटिंग वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि इस नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो वैल्यूज़ है ना सिर्फ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बल्कि इस पर जो पैटर्न आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो ये इट्स बिलोंग टू रैशनल नंबर, इट बिलोंग टू रैशनल नंबर। जो मैंने आपको आखिरी में शुरू में बतलाया था रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़, उसी में एक प्रॉपर्टीज़ यह लग रही है। लेकिन हमें सिर्फ राइट नाउ हमें सिर्फ ये बतलाना है, सिर्फ ये सोल्व करना है कि वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। तो इस टाइम जो है ये वैल्यू जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वैल्यू है वो है 1/15। 1/15 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके से जो है आपको बेहतर तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो तरीका है हमारे को, ये अर्ली जो क्लासेस होती हैं, हमारी जो ग्रेड्स होती हैं स्कूल की, उसके अंदर हमें ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये वैल्यू जो है डिवाइजर फॉर्म में आती है, डिविडेंड फॉर्म में आती है, और ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में आती है। अब इस फ्रैक्शनल वैल्यू को जब हम बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, जब आप इसको कैलकुलेटर जब इसको हल करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। इस रिजल्ट को देखते हुए ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके अंदर आगे जो है ये वैल्यू जो है इट्स नेवर गो टू एंड, ये जो है एंड पे नहीं जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, और इसको मैंने जो है पॉइंट से भी इंडिकेट किया है। और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो ये है कि ये नॉन रिक्यूरिंग है, कि इसमें पैटर्न सेम नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त हमारे को जो है नॉन रिक्यूरिंग या रिपीटिंग से कोई किसी किस्म का कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वेदर वी हैव द वैल्यूज ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। तो राइट अवे हमारे पास जो ये वैल्यू जो आई है, जो उसका रिजल्ट आया है, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू की सूरत में आया है। तो आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। अब नाउ वी कम टू द फोर्थ वैल्यू। द फोर्थ वैल्यू इज 49/8। इस वैल्यू को भी अगर हम कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करते हैं तो इस वैल्यू के अंदर जो है हमें जो रिजल्ट मिलता है, हमें जो आंसर मिलता है वो कुछ इस तरह ही का मिलता है। और इस आंसर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, इट्स नेवर गोज टू एंड। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है ये ना ख़त्म होने वाली वैल्यू है, ये हमेशा से चलती रहेगी और ये अनलिमिटेड है। इट नेवर गोज टू एंड, ये कभी एंड पर नहीं जा सकती, ये लाइक अ इन्फिनिटिव है। इसीलिए हम इसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े वसूख के साथ इस बात को कह सकते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, इस वैल्यू के बाद हमारी बात जो दूसरी जो 5 जो वैल्यू है वो है 50/76। इस वैल्यू को भी अगर हम इसको जो है मेथड के थ्रू या डिवीजन के थ्रू हल करते हैं तो इट टेक लॉन्ग टाइम। और उससे बचने के लिए मैंने आपको जो है शुरू में ये एक सोल्व करके दिखाया। आपको तमाम वैल्यू जो है इस तरीके से सोल्व करनी है, लेकिन आपको जो आपको अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्जामिनर के अंदर आपको जो है इस तरह से इसको हल नहीं करनी है। आपको जो है बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आपको कैलकुलेटर की वजह से हल करना है। और ये मेरे ख्याल से 5 नंबर का सवाल होता है, तो आपको इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर। आप जब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ लाइक दिस, आपको इस किस्म की वैल्यू मिलेगी। और इस वैल्यूज को देखते हुए हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि दिस इज अ डेफिनेटली वैल्यू ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग। ये वैल्यू भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मैं इसके ऊपर जो है लिख सकता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये वैल्यू भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें इसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी वैल्यूज जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सी वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये जो वैल्यू है 50/76, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। वी जस्ट राइट डाउन द नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। इफ वी राइट डाउन द नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, इट इज द जस्ट आंसर। यू हैव टू स्टॉप ओवर हेयर, नो नीड टू just clarify and justify in the shape of
मेथड की शक्ल में आपको नहीं लिखना, आपको जस्ट यही लिखना है को आपको कि दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। इसके बाद जो लास्ट वन वैल्यू है जो कि 6 है, इसमें है 207/15 यानी 207 या 207/15। ठीक है, इस वैल्यू को जो है अगर जब हम जो है इस मेथड के थ्रू हल करते हैं तो हमारे को जो वैल्यूज़ मिलती है वो इस तरह की वैल्यूज़ मिलती है 13/8। इससे हमें साफ जाहिर है कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टर्मिनेटिंग, यानी कि ये वैल्यू जो है यहाँ पर जाकर स्टॉप हो जाएगी। वी हैवंट एनी रिमाइंडर, हमें लास्ट के अंदर कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, तो वी कैन से डेफिनेटली दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू है। इस सवाल नंबर 2 के अंदर जो है वी हैव अ 7 क्वेश्चन, 7 हमें पार्ट दिए हुए थे, जिसको मैंने आपको जो है सीक्वेंस बाय नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके आपको मैंने जो है वो समझाया, और आपको जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैंने जो है फुल कर आपको जो है वो एक्सप्लेन किया, ताकि आप बाय द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आई होप कि आपको जो है मेरा ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और यकीनी तौर पे मैं इस बात का मुझे श्योर है कि आप जो है मुझे इनबॉक्स करें और मुझको बतलाएं कि मैं ये किस तरह की आपको कहाँ तक आपको समझ में आई, और अगर आपको कोई समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को जो है वो जो है लिखें कमेंट्स के अंदर, ताकि मैं फर्दर जो है आपको जो है वो सवाल का जवाब दे सकूँ। अस्सलामु अलैकुम।